फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो लोग फैशन और टेक्सटाइल के पढ़ते थे। जैसे टेक्सटाइल सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिस। यहाँ पे फैशन का तो बिफोर ज्वाइनिंग NIF, ठीक है, मतलब क्या आपको अपने अंदर क्या डिफरेंस अभी तक लग रहा है? मतलब ऐसे ही पूछ रहे हैं कि मतलब एक फैशन डिज़ाइनर मतलब कितना हद तक कमा सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं NIF ग्लोबल, जो कि सॉल्ट लेक का कैंपस में मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ में एक स्टूडेंट है जिससे मैं पूरा ही मतलब जानकारी लूँगा फैशन इंडस्ट्री के बारे में और इवन इस कैंपस के बारे में भी, और ये कॉलेज कैसा है। तो सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दें। तो आई एम अनुरूपा शाह, आई एम स्टूडेंट ऑफ NIF सॉल्ट लेक और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो जैसे कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग मतलब ये कोर्स करने का सोचेंगे, ठीक है, तो मतलब कैसा है यहाँ का माहौल, कैसा है यहाँ का कैंपस का? ये बहुत ही कंफर्टेबल है, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, इवन सीनियर्स एंड समटाइम्स इवन जूनियर्स आर वेरी मच हेल्पफुल। तो बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, असाइनमेंट्स का भी ज़्यादा प्रेशर कम। और ये मेरा एक क्वेश्चन और है कि लास्टली ये होता है कि प्लेसमेंट बहुत बड़ा फैक्टर कर जाता है, ठीक है, तो मतलब प्लेसमेंट कैसा होता है? प्लेसमेंट अच्छा है भी या नहीं है कि बस सिर्फ दिखाने के लिए? नहीं, यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी देते हैं, यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं। हमारे कॉलेज में बहुत सारे अच्छे ब्रांड से लोग आते हैं टू टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम अस। यहाँ पे बैक स्टेजेस के लिए भी स्टूडेंट्स सेंड किया जाता है। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लाइक सब्यसाची, तनु तलानी, मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे, ऐसे बहुत लोगों के बैक स्टेजेस में हम लोग यहाँ से भेजा जाता है। दैन इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाता है। स्टडी टूर्स होता है हम लोग का शांति निकेतन में, मुर्शिदाबाद, भुवनेश्वर। आप कहाँ से हो वैसे? मैं कोलकाता से हूँ। ओ, कोलकाता से। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट, जैसे आप भी जहाँ से मतलब 12th किए होंगे, ठीक है, उसके बाद बहुत ऐसे कम ही स्टूडेंट होंगे जो ये सब इंडस्ट्री में परसू करते हैं स्टडी के लिए, नहीं तो बाकी बीटेक है, ये सब में सारे कोर्सेज में चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप क्या सोच करके मतलब ये कोर्स ज्वाइन किए थे? मुझे हमेशा से यही करना था, लाइक फ्रॉम क्लास 6 आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डिज़ाइनर ओनली। तो मेरे दिमाग में वही था, डिज़ाइनिंग ही करना है। तो फ्रॉम देयर रिसर्च। तो क्लास 6 से ही आप डिसीजन ले लिया, मतलब फ्रॉम अर्ली मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे भी हैं कि वो अपना गोल को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसमें ही बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाता है। या आई थिंक उस हिसाब से बोले तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। इवन आई हैव अ सिबलिंग, तो वो भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते था। और मैं बचपन से जैसे कपड़े वपड़े लेके बहुत कुछ करती रहती थी, आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड एंड ऑल। तो वो लोग वही लोग मुझे सजेस्ट किया था कि ये कर सकती हो। एंड देन मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये बॉलीवुड है, एंड आई हैव ऑलवेज बिन अ बिग फैन ऑफ बॉलीवुड। तो इसके लिए आई डिसाइडेड। देन उसके बाद से पसंद आने भी लग गया। जब स्टार्ट किया क्लास 10 में सारी रिसर्चिंग एंड मतलब अच्छा ऐसे ही लगने लग पूछ गया। रहे हैं कि मतलब एक फैशन डिजाइनर मतलब कितना हद तक कमा सकता है? अगर खुद का ब्रांड करे तो बहुत, मतलब अराउंड 1 to 2 crores पर मंथ? not per month I think, not per month I think, per annum maybe, but yeah, there's a very big scope in this, like अगर आप ऐसा कर सकते। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, मतलब रिटर्न अच्छा रहे, मतलब कि अगर ये कोर्स करने के बाद आपका रिटर्न अच्छा रहे, ठीक। तो मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके। और इवन मैं जब कैंपस भी आया तो आप लोगों की मैम भी बहुत हम लोग के साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है, आप लोग भी मतलब अच्छे। अभी जब मैं आया तो आप लोग भी प्रैक्टिकल पे काम कर रहे थे, मतलब ये जो कोर्स है ज़्यादातर आप लोग को प्रैक्टिकल बेस्ड है ना? या हम लोग का प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है। हम लोग का एंड में जूरी होता है, हम लोग का सारा प्रैक्टिकल जो भी है वो सब हम लोग को सबमिट करना है। एंड वी हैव टू गिव लाइक अ स्मॉल। जैसे इसमें भी क्या होता होगा ना कि फैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फिर बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को किसी स्पेसिफिक चीज़ में जाना, तो आप अगर वो अच्छे तरीके से बता पाए कॉलेज के बारे में। तो फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो लोग फैशन और टेक्सटाइल के पढ़ते थे। जैसे टेक्सटाइल सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दिस। यहाँ पे फैशन कम्युनिकेशन का होता है, एक विजुअल मर्चेंडाइजर्स का होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैशन है मतलब कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है लो ये? उसमें बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लाइक जैसे मुझे अभी कोई डील चाहिए एंड ऑल, तो ऑन दैट टाइम आई विल गो एंड हायर अ फैशन कम्युनिकेशन। और मुझे विजुअल मर्चेंडाइजर, एक मेरा खुद का स्टोर है, तो वहाँ पे कैसे कहाँ पे डिस्प्ले होगा कि उसमें ज़्यादा लोग जाए वहाँ पे टू बाय इट, तो वो विजुअल मर्चेंडाइजर्स देखते हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। टेक्सटाइल जैसे फैब्रिक, मुझे कुछ स्पेसिफिक चाहिए, कुछ स्पेसिफिक ऑर्नामेंट में प्लास्टिक का चाहिए कुछ, तो वो कौन से फैब्रिक में बेस्ट होगा ना, और उसके लिए टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स होते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट सेक्टर्स लाइक दैट। वन लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर 3 चीज़ अगर ऐसा पूछा जाए कि NIF के बारे में आपको क्या बेस्ट लगा अभी तक, क्योंकि आपका सेकेंड ईयर है राइट, तो क्या चीज़ अच्छा लगा? 3 ऐसा चीज़। आई थिंक कोऑर्डिनेशन,
जो सिखाते हैं यहाँ पे जैसे सिखाते हैं वो, और एक कंफर्ट है, मतलब टीचर्स नहीं है यहाँ पे, दे आर लाइक आवर सेकंड पेरेंट्स, मतलब वैसे ही गाइड करते हैं हम लोग को। आई थिंक दैट्स वन मोर थिंग। और लास्टली ये पूछना है कि मतलब बिफोर ज्वाइनिंग NIF, ठीक है, मतलब क्या आपको अपने अंदर क्या डिफरेंस अभी तक लग रहा है, मतलब उस एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, मतलब काम को करने का, ऑर्गेनाइज करने का, कैसे क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि हम लोग का बहुत सारे असाइन, लाइक हर सेमेस्टर में वी हैव 7 to 8 सब्जेक्ट्स लाइक दैट। तो कैसे किसको कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, क्या करना है। तो आई थिंक आई हैव लर्न दैट अ लॉट, टाइम मैनेजमेंट स्पेसिफिकली। ऐसा कि मतलब पर्टिकुलर कोई चीज़ होता है, जैसे मैं भी किसी को इंस्पिरेशन लेकर के चलता हूँ, आप भी ऐसा कोई वो जिसको Yes, definitely. Tarun Tailani sir always have been a fan of him. अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं चाहूँगा कि आप फ्यूचर में और भी ग्रो करें और इसी टाइप से आप कॉलेज का नहीं, पूरे मतलब इस इंडस्ट्री का नाम ऊपर लेकर के जाओ। इसी तरह हमारे इस चैनल को भी देखते हैं और सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन आप भी लाइफ में ग्रो करें। Thank you.